हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास है डिस्ट्रक्ट ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स की रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, स्टैटिक्स में आज हमारा टॉपिक है सांख्यिकी के प्रति अविश्वास। ठीक है, डिस्ट्रक्ट ऑफ स्टैटिक्स। देखिए, ट्रस्ट का मतलब तो आप सबको पता होगा। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। आप किसी पर जब भरोसा करते हैं तो ट्रस्ट होता है। अब बात यहाँ पे आ रही है कि डिस्ट्रस्ट क्या है। डिस्ट्रस्ट मतलब जब अविश्वास पैदा हो जाता है। अविश्वास का पैदा होता है कि जब वो व्यक्ति अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता, मतलब वो जो कहता है वो सही नहीं होती, चीजें वो गलत बता देता है, तो वो उसे डिस्ट्रस्ट कहते हैं। स्टैटिक्स में भी कुछ ऐसा होता है कि देखिए, डेटा जैसे आप मीन निकालते हो, मीडियन निकालोगे या मोड निकालोगे, तो वो उसके आंकड़े सही होते हैं, जो भी रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन अगर उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी गलत होता है। इसीलिए लोगों का भरोसा स्टैटिक्स पे उतना ज्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि आंकड़े तो ये माना जाता है सही होते हैं। तो अब इस संबंध में डिजराइली ने एक कथन कहा था, हम उससे बात करेंगे। सब स्टार्ट करेंगे वहीं से कि 3 टाइप्स ऑफ लाइज। झूठ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिक्स। ये 3 वर्ड हैं, झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी। ठीक, ये थ्योरी में भी प्रश्न आता है इसका, आपको ध्यान रखना है। थ्योरी में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसमें झूठ क्या होता है? झूठ मतलब जब आप बोलते हो किसी से गलत उसको जो है जानकारी देते हो, उससे उसका नुकसान होता है, तो वो झूठ होता है। और सफेद झूठ, सफेद झूठ आप झूठ तो बोलते हो लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं होता है, तो वो सफेद झूठ। हाँ, सांख्यिकी, सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं, ये माना जाता है कि आंकड़े जो है उनसे किसी भी चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेंजामिन डिज़राइली ने ये कथन कहा था। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन के लिए कहा जाता है, जब आप बीकॉम का पेपर दे रहे होते हैं, जैसे थ्योरी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये लिखना है। अब इस संबंध में 2 भाग में लोग बटे हुए हैं, यानी 2 पक्ष हो जाते हैं। एक लोग वो होते हैं जो मानते हैं कि स्टैटिक्स मतलब डेटा से किसी भी चीज को प्रूव किया जा सकता है, और दूसरा पक्षकार वो होते हैं, कहते हैं कि डेटा सिर्फ एक टाइप का रॉ मटेरियल है, उससे कुछ भी प्रूव नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे। देखिए, ये पहला टॉपिक है, एनीथिंग कैन बी प्रूव्ड विद स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से कहते हैं सांख्यिकी से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए, सांख्यिकी झूठ बोलने की कला है, ये कथन है। और जब ये कथन है, एक टाइप का एक कमेंट है, लोग जो पास करते हैं, तो इसका मिसयूज को बता रहा है, स्टैटिक्स के मिसयूज को बता रहा है, यानी आंकड़े तथ्य बताते हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो वह झूठ को भी सच जैसा बना देते हैं, क्योंकि हम लोग आंकड़ों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। आपको ऐसे ऐसे बताया जा रहा है, अगर उसे डेटा वाइज बताया जाए तो आप इजली जो है उससे विश्वास कर लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जब पार्टियां प्रचार करने जाती हैं तो वो आंकड़ों पे बात करते हैं, और आंकड़े जो है वो गलत तरीके से उठाते हैं, जिससे लोगों को जल्दी भरोसा हो जाता है और सही सही चीजों को भी वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कैसे सांख्यिकी से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, इसको जो एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला, डेटा का चयन। जब सेलेक्टिव डेटा यूज, हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेटा होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिर्फ उन आंकड़ों को चुनना जो किसी विशेष विचार या तर्क का समर्थन करते हो। अब जैसे बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी और एसपी 2 पार्टियां हैं। अब इनके नेता जब खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, ये सेलेक्टिव डेटा उठाते हैं अपनी अपनी पार्टी का, जिसमें फायदा हो रहा है, और उसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, ये पार्टी जो काम कर रही है ये सही कर रही है, और पुरानी जो पार्टी थी वो गलत थी, या पुरानी पार्टी सही थी, ये वाली गलत है। तो वो जो जब भी आप मीडिया में देखते हो तो लोग जो खड़े होते हैं जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को सही और गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है। अब प्रस्तुति की चालाकी, मैनिपुलेटिव जो है प्रेजेंटेशन, ग्राफ, चार्ट, आंकड़े ऐसे दिखाना
जिससे कि लोग मैनिपुलेट कर देना उसको, मतलब गलत तरीके से दिखा देना। जैसे आप अरेंजमेंट करने लगोगे, अगर गलत तरीके से थोड़ा भी अरेंज करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल अलग आ जाएगा। ये भी होता है, ये माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि डेटा से कुछ भी प्रूव किया जा सकता है। फिर इग्नोरिंग कंटेक्स्ट, किस संबंध में कोई बात कही गई है वो महत्वपूर्ण है। जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो किस जगह किसके लिए दिया जा रहा है तो वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब अगर उसका सेंस नहीं पता है तो भी गलत चीजों को सही और सही को गलत प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे महाराज प्रेमानंद जी ने अभी बोला, अब उनसे एक, आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो ये पूछता है कि जो इस समय की शादियां हैं वो ज्यादा दिन क्यों नहीं चल रही हैं, तो वो लड़के और लड़कियों दोनों के संबंध में वो बात रख रहे हैं अपनी। लेकिन हो क्या रहा है कि मीडिया एक आधे हिस्से को दिखा रही है, आधा पार्ट दिखा रही है कि सिर्फ लड़कियों के बारे में उन्होंने ऐसा कहा। अब वो एक मिसरिप्रेजेंटेशन है, ठीक। और दूसरी चीज पब्लिक जो है उस कंटेस्ट को, किस संबंध में वो बात कही गई उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक अच्छी बात भी लोगों को बुरी लग रही है और उसको जो है गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और एक द योरेज ट्रैप, एक कुछ मीडियन मोड, हमारी जो टेक्निक्स हैं जिनका हम स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल लगाते टाइम यूज करेंगे, उनको भी गलत तरीके से अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो अलग अलग अर्थ देते हैं। भाई मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों क्या है, ये सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी तीनों का तो आंसर एक आना चाहिए, लेकिन तीनों एक नहीं आएंगे, तीनों अलग अलग आएंगे। अब उससे भी लोगों के बीच में थोड़ा सा गलत मैसेज आता है। तो ये हो गया कि किससे आप डेटा को, मतलब सांख्यिकी से किसी भी चीज को कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, ये तो एक आधा पार्ट है, ठीक। अब दूसरा जो है अगला पार्ट है कि कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। स्टैटिक्स कैन नॉट प्रूव एवरीथिंग, इससे कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। क्या है, अब इसका एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण है। स्टैटिक्स क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है जो तथ्यों, रुझानों और निष्कर्षों को समझने में मदद करता है, ठीक। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सांख्यिकी हर सच्चाई को सिद्ध कर सकती है। कुछ बातें अनुभव, नैतिकता, मानवीय व्यवहार और जटिलता से जुड़ी होती हैं, जिन्हें मात्र आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। जैसे यहाँ पे वर्ड है अनुभव, एक्सपीरियंस, मानवता, मानवीय व्यवहार, ठीक, जटिलता, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई इनका भी रोल होता है, यानी सिर्फ आप आंकड़ों से बात नहीं कर सकते। तो ये माना जाता है कि जो स्टैटिक्स है वो ज्यादा उससे नहीं प्रूव कर सकते, जो उसको प्रेजेंट करने वाला है वो उसका उन डाटा का मिसयूज करके उससे गलत इंफॉर्मेशन लोगों को देता है। तो सांख्यिकी के बारे में जैसे कहा, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, तो उसी को आगे 2 भाग तरीके से हमने 2 पार्ट में पढ़ा कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब एक बात आती है कि ऐसा क्यों जो है इन लोगों का जो है विश्वास क्यों नहीं हो रहा है या डिस्ट्रस्ट क्यों बढ़ रहा है लगातार स्टैटिक्स में। तो अविश्वास के कारण क्या है, तो परस्पर विरोधी समंकों का मिलना, कंट्राडिक्टरी डेटा, किस सेंस में कौन सा डेटा का प्रयोग किया जाना चाहिए और उस जगह क्या करते हैं हम, गलत जब कंपेयर कर रहे होते हैं डेटा को, तो अलग अलग डेटा जिनका अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होना था तो उनको लाके जब हम प्रूव करते हैं तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे लोगों के बीच में जो है अविश्वास पैदा होता है, डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। सामान्य व्यक्तियों की सांख्यिकी के प्रति अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट स्टैटिक्स, जो लोगों का समझ है वो हर व्यक्ति की स्टैटिक्स के प्रति नहीं, स्टैटिक्स के बारे में हर व्यक्ति नहीं समझ सकता उनकी टेक्निक्स को। अब आप क्या करते हैं, अब जब आप आंकड़ों की बात करेंगे, जैसे परसेंटेज की बात करेंगे, अब जब परसेंटेज की बात करेंगे तो लोग जो है सब नहीं समझ पाएंगे, जो उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है वही व्यक्ति उनको समझ सकता है, ठीक। तो ये इस वजह से लोगों का विश्वास नहीं होता ज्यादा। प्रत्यक्ष अनुभव एवं समान जो है अनुभव में अंतर, समान जो परिस्थिति होती है उनमें विरोधाभास होता है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन फैक्ट्स एंड फिगर, इनके बीच में। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, अब पूरे भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें क्या होता है कि अब सबकी औसत, अब हमारी आय और मुकेश अंबानी जी की आय, वो दोनों लोगों की जो है बराबर दिखा रहा है। जब आप डेटा की बात करोगे तो भाई जब पूरे भारत की दिखाएंगे, अब उसमें पर कैपिटा इनकम जो है दोनों की दिखाएंगे, क्या ऐसा संभव है? या हमारी या ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसकी आय एक जैसी है? ऐसा नहीं है, दोनों लोगों की आय
अलग अलग है। हमारे भारत में क्या है, 95% आबादी के पास जितनी प्रॉपर्टी नहीं है ना, उतना 5% लोगों के पास है। अब इनका रेशियो अलग होना चाहिए, इनका अलग होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, मर्ज करके निकालते हैं। तो जिससे लग रहा है कि हम नहीं, हमारी जो है पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि हम बनने जा रहे हैं। अब पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो आप बन रहे हो, लेकिन 80 करोड़ आबादी, आप ही कह रहे हो कि 80 करोड़ आबादी जो है वो आपके जो है 5 किलो राशन पे जिंदा है। अब 5 किलो राशन 80 करोड़ आबादी ले रही है, और इधर ये कह रहे हो कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो दोनों शब्द बड़े विरोधाभासी हैं, इनके बीच में तो ये भी एक प्रकार कंफ्यूजन लोगों के बीच में पैदा करते हैं। तो ये भी एक अविश्वास का कारण बन जाता है। समंकों की शुद्धता की जांच, अब अगर सामान्य व्यक्ति चाहे कि नहीं हम इसको इन समंकों कैसे, डेटा को कैसे चेक कर सकते हैं कि सही है गलत, तो भाई जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो चीजें दिखाते हैं वही तो है। तो अब क्या, एक र्यूमर चला हुआ है कि मीडिया जो दिखाती है वो गलत है। र्यूमर नहीं, बात भी सही है, जो आंकड़े दे रही है वो सही नहीं है। तो अब क्या, जो सही भी दे रहे हैं ना वो भी गलत हो रहा है, उस पर भी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। स्वार्थी तत्व द्वारा समंकों का दुरुपयोग, जो कुछ सेल्फिश पर्सन होते हैं ना, वो अपने मिस यूटिलाइजेशन कर लेते हैं डेटा का। वो अपने तरीके से क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों के बीच में लेके जाते हैं। जो पार्टियां ज्यादातर करती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, हमेशा जब भी उनसे आप उनके बारे में बात करोगे तो वो पीछे वालों के बारे में बात करेंगे, पुराने नेताओं की बात करेंगे। ठीक, तो ये कारण है इनके। अब बात यह आती है कि इनका हम दूर कैसे कर सकते हैं, इनको, इनके उपाय क्या होते हैं। तो सबसे पहले विशेषज्ञों का प्रयोग करिए आप। विशेषज्ञ जो है, यूज टू स्टैटिक्स बाई एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ही स्टैटिक्स का जो है प्रयोग करे, उसके बाद जो है आंकड़े निकालें। वो सब जो है व्यक्ति ना करें। टू कीप इन माइंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी की सीमाओं को ध्यान में रखना। सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं क्या क्या है भाई, हम क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं करते, हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव डेटा का भी यूज होता है, उसका भी इम्पैक्ट होता है, तो उसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई लिमिटेशन इसकी क्या है। और दूसरा, विवेकपूर्ण प्रयोग, रेशनल यूज ऑफ डेटा। भाई डेटा का भी सही तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे लोगों का आप जीत सके, यानी जो विश्वास है वो बढ़े, विश्वास कम हो, और निष्पक्ष, अनबायस्ड जो है। एक व्यक्ति अगर किसी मानसिकता से ग्रसित है तो वो सही आंकड़े नहीं दे सकता। ठीक, तो निष्पक्षता का होना जरूरी है। तो पहला हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने शुरुआत की थी, इसका चलिए हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं शुरू से फिर से एक बार। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास। अब ये प्रश्न आता है, ठीक, या तो ये प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों है या कारण क्या है। दूसरा, या इसके साथ अगर झूठ 3 प्रकार के होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो क्या लिखेंगे, अब पहले थोड़ा सा एक पैरा लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर कहेंगे कि इसको जानने से पहले 2 हिस्सों में हम पढ़ते हैं। एक पहला कि सांख्यिकी से जो है कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, दूसरा कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब ये हो गया। इसके बाद में अविश्वास के कारण और उनके दूर करने के उपाय। ये टॉपिक हमारा अभी यहीं पे कंप्लीट हो गया। रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल के साथ लगातार आप जुड़े रहिए, और वीडियो और भी मिलते रहेंगे, सारे सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।